साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के बहुत बड़ा दिन, आज बहुत बड़ा दिन। बिहार एसटीईटी में जिस प्रकार से तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थी परेशान थे, तमाम एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो क्वालिफाई बिहार सरकार ने दर्शाया था, उसको लेकर के पीआईएल हुआ था। कई लोगों ने कल पीआईएल को डिसमिस बता दिया। कितना दुर्भाग्य का बात है कि उतने बड़े बड़े महानुभाव और उन्हें डिसमिस और डिस्पोज का मतलब नहीं पता। कई लोगों ने कल केस को खारिज बता दिया था। मैंने बताया था आपको कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आने वाला है और आज ऑर्डर शीट आ चुका है। उस ऑर्डर शीट से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि परेशान नहीं होना है और हमारी बातों पे मोहर लगती हुई तमाम अभ्यर्थियों के लिए बेहद खुशी का पल। क्योंकि बिहार एसटीईटी की एक ही संभावनाएं थी कि सीटों को इंक्रीज़ आपको करना है और ये पीआईएल था सीटों को इंक्रीज़ करने को लेकर के। लेकिन कई लोगों ने इसे पीआईएल को पीआईएल मानने से भी इनकार कर दिया, डिस्पोज को डिसमिस बना दिया। खैर, उन लोगों को कुछ भी समझा पाना जो है मेरे बस की बात नहीं है। डायरेक्ट हम टू द पॉइंट पर आते हैं, इस मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए 3/8/2021 डबल बेंच का जजमेंट, जो कि माननीय चीफ जस्टिस के बेंच का जजमेंट, और यह जजमेंट अब तो प्रभावित कर देगा क्योंकि यहाँ पर 80,402 कैंडिडेटों की बातें की गई थी, सभी क्वालिफाई की बातें की गई थी और जजमेंट में सभी क्वालिफाई का जिक्र है, मेरिट नॉट मेरिट का जिक्र नहीं है। और यह जजमेंट अब आने वाले केसों को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। सभी केसों को मैंने आपको बताया था कि ये प्रभावित कर देगा और ये कर दिया प्रभावित। इसमें देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द प्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द इंसिस्टेंस ऑफ पेटिशनर रेसिडेंस ऑफ इज स्टेट ऑफ बिहार, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 226 एंड 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। मैंने सुबह भी मैंने आपको बताया था कि 226 का आर्टिकल का हवाला देकर के यह पीआईएल किया गया था। और बाकी जो जजमेंट है मुख्य रूप से मैं उसको लेकर के आपको आता हूँ। नीचे देखिए कि अपॉन द रिस्पोंडेंट टू कंक्लूड द टीचर अपॉइंटमेंट विथ रिगार्ड to the vacant seats available in various secondary school and also increase the number of allotted seats so the qualified candidate get fair opportunity to participate in joining process। कोर्ट का यह ऑर्डर, डबल बेंच का, माननीय संजय करोल चीफ जस्टिस एंड एस कुमार जस्टिस बेंच का यह ऑर्डर कि आप जो अलॉटेड सीट है उसको बढ़ाइए और सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाए पार्टिसिपेट करने का ज्वाइनिंग प्रोसेस में। चूँकि जितने भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में स्कूल खाली हैं, स्कूल में सीटें खाली हैं शिक्षकों की, उन शिक्षकों की पदों की भर्ती हेतु आप अलॉटेड सीट, जो निर्धारित सीट हैं, उस सीटों की संख्या को बढ़ा करके बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अब बताएं, यहाँ तो सीटों को लेकर के इंक्रीजमेंट की बातें जो चल रही थी, अब उस पर डबल बेंच का ये जजमेंट है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? अब वो लोग क्या कहेंगे जो लोग इस केस को डिसमिस बताया करते थे, जो लोग इस केस को खारिज बता करके खुद का मजाक बना लिए उन लोगों ने। अब वो लोग क्या बताएंगे कि ये केस डिसमिस हुआ था? सबसे पहले तो उन लोगों से जवाब चाहिए कि क्या ये केस डिसमिस हुआ था? क्या आपने लोगों के बीच अफवाह नहीं फैलाई? क्या चाहते हैं आप? अभ्यर्थियों को मानसिक पीड़ा देना क्यों चाहते हैं आप? सच को सच क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आज तो ये जजमेंट है चीफ जस्टिस के बेंच का, डबल बेंच का। अब आप क्या इस जजमेंट को झूठा बताएंगे? अब आप बताइए कि आप अगर इस बात को आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिएगा कि आपने उस केस को डिसमिस बताया। डिस्पोज और डिसमिस में अगर आपको अंतर नहीं समझ में आता है तो आप जा कर के गूगल कर लें और डिस्पोज और डिसमिस के शब्दों का अंतर को समझें, तब आकर के सार्वजनिक रूप से आप बोलें जज साहब ने केस को खारिज कर दिया। बिना जाने पहचाने किसी भी टीका टिप्पणी से सार्वजनिक जीवन में बचा जाना चाहिए। धन्यवाद।